और बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाराणसी में कोडीन युक्त बैन कप सिरप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम टीम ने एक अवैध गोदाम से भारी मात्रा में कप सिरप बरामद किया है। इस संबंध में वाराणसी की डीसीपी क्राइम सरवन थंगमड़ी ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश पर लगातार कोडीन वाले कप सिरप के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, जहां से करीब 30,000 बोतलें प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया गया है। बरामद कफ सिरप की अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। कोडीन कफ सिरप मामले में यूपी सरकार ने कोडीन कफ सिरप मामले में एसआईटी का भी गठन कर दिया है, जहां अवैध भंडारण और तस्करी की गहन जांच होगी, जहां नेटवर्क से जुड़े सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये टेक्निकल एविडेंसेस के माध्यम से भी ये जानकारी पुष्टि हुई है, जिसमें एक गोडाउन यहाँ उपस्थित है, जिसमें ये भारी मात्रा में ये कोडिन्यूक सिरप यहाँ रखा गया। इस सूचना पे तत्काल थाना रोहनिया और थाना रामनगर की फोर्स मौके पे पहुंचा गया था और एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में इसका पूरा गोडाउन खोला गया था। उसमें ये जांच के दौरान ये पाया गया कि लगभग 30,000 बोतलें यहाँ कोडिन्यूक कफ सिरप जो एसकेफ ब्रांड का है और ये बरामद हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, यहाँ पर देखा जा रहा है कोडीन कफ सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश जब से कफ सिरप का मामला सामने आया तब से पूरे प्रदेश में सक्रियता बढ़ी है और सरकार इस पे पूरी तरह से सख्त कार्रवाई के बिल्कुल दे रही है। इसके लिए डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो भी दोषी होंगे उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। उसी कड़ी में कल बनारस में एक बड़ी भारी मात्रा जो शीशियां बरामद हुई है, लखनऊ में और अमित, जिसके विरोध में वकीलों ने काफी नाराजगी की कि इस सरकार ने एक अलग टीम गठित की है। आईटी का काम होगा कि जो अवैध धारण किया गया, ये जो सिरप है, ये जो अलग जगह लोग ये उस करेगी और इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी भी भूमिका की जाएगी। इसके साथ साथ पुलिस की भी भूमिका की जाएगी, इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं और इसके किन लोगों का हाथ है। क्योंकि जिस तरह से देखा है मामला काफी बड़ा हो चुका है, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इसके बहुत सारे लिंक मिल रहे हैं। बहुत सारे जगह इसका भंडारण करा गया है, बहुत सारे जगह इसकी सप्लाई होती थी। जहां तक अभी जो सामने बात आई थी कि यहाँ से लेकर विदेश तक का यहाँ का जो कफ सिरप नियुक्त ये भेजी जा रही थी, लेकिन अब चूंकि सरकार इस पे काफी सख्त है, ऐसे पूरे प्रदेश में जो के फंदे में जो लोग इसके टच में हैं सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और सरकार का साफ संदेश है कि जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं या जिन लोगों ने संलिप्तता जताई है, तो किसी भी तरह से अगर दोषी पाए गए तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और अब एसआईटी स्पेशली इसी कफ सिरप मामले का पूरा अध्ययन करेगी, पूरी जांच करेगी और जो लोग इसमें संलिप्त हैं और जिन लोगों का भी नाम सामने आएगा उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी इनके ऊपर किस तरह की सजा जो है दी जाएगी। और अभी कल यहाँ अमित और आलोक को अदालत में पेश किया गया। इन लोगों की हिरासत अभी कम से कम 22 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इसे लेकर वकीलों ने काफी विरोध किया, दुनिया भर की नारेबाजी की, हंगामा मचाया। हाँ ठीक है पवन, लेकिन जब कोई कार्रवाई अभियान का रूप ले लेती है, जब कफ सिरप के खिलाफ एक बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, आगे की रणनीति किस तरह से, क्योंकि कोडीन कफ सिरप कहीं ना कहीं बैन है और इस पर जब बड़ी कार्रवाई की गई है तो आगे की रणनीति को लेकर किस तरह से ये दिखाई देगी कार्रवाई अब आगे? देखिए सबसे बड़ी बात है इसे लेकर के, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग दोनों, क्योंकि इन दोनों की संयुक्त टीम इस पे जांच कर रही है। उनका ये मानना है कि कहीं न कहीं से जो दुकानों पे जहां पर भी ये कोडीन कफ सिरप बिक रही थी उनको बोल दिया गया है, बैन कर दिया गया है और करीब उत्तर प्रदेश में करीब 150 से ज्यादा इन लोगों की दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए, जो लोग अवैध मात्रा में दुनिया भर की कोडीन कफ सिरप बेचते थे। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और जब उसके लिए अलग से एक एसआईटी गठित कर दी गई है, अब वो एसआईटी किस तरह की रिपोर्ट देती है, उसमें किन किन लोगों का नाम है और लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, उसके बाद इस पर और बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी तक जितना सामने आया है इसके लिए उसमें करीब 128 एफआईआर दर्ज कर जा चुकी है। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में जितने लोग इसमें संलिप्त है, जो लोग भी आगे मिलते जा रहे हैं, उसमें सरकार पूरी तरह से बिल्कुल पवन, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि सरकार की ओर से यहाँ पर बड़े स्तर पर कार्रवाई लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।